ओम शांति। 3 फरवरी 2002। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सर्व खजानों में संपन्न बनो। क्या लक्ष्य है? जी, बाप समान बनना। कैसे? बाप कैसा है? जी, मन, निराकार, जिसको मन है ही नहीं। लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, हमें आत्मिक स्वरूप में ही टिकना है। इंद्रियों के पास जो है, जो आत्मा है, उसका क्या सुख है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, इनसे पूछो। तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगर भविष्य के ऊपर छोड़ रखा है तो महसूस करोगे, चाहे 6 महीने हो, साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, तब भी तुमने उतना ही छोड़ रखा होगा जितना आज छोड़ रखा है। ऐसा नहीं। इसलिए कभी कहते हैं ना, बिल्कुल स्वप्न ही है अगर तुम वर्तमान में नहीं जीते हो। वर्तमान में अपनी चेकिंग करना और उसको चेंज करना कितना भी स्लोली हो रहा है, लेकिन वो यथार्थ है। नहीं तो भविष्य क्या है? एक स्वप्न मात्र है। आदि से लेके अंत तक कुछ भी ना किसी को समझ में आया है, ना समझ में आएगा। अगर समझदार है तो कौन है? जिनके लिए अव्यक्तवाणी ने बोला, अरे भविष्य को छोड़, वर्तमान का आनंद लो। क्या बोला? भविष्य की नहीं, कौन सी चिंता करनी है? तुम भविष्य की खुशी की चिंता कर रहे हो, 21 जन्म की चिंता कर रहे हो, ये है वो है। वर्तमान की चिंता करो। वो जो खुशी भविष्य में है तो वर्तमान में कितने सेकंड में मिल सकती है? अव्यक्तवाणी ने क्या बोला? हर सेकंड। सोचो, जो चीज हर सेकंड मिल सकती है तुम मरने के बाद। इसलिए लक्षण समान बनाओ। जो लक्ष्य है, सर्व खजानों से संपन्न बनो। थोड़े बहुत खजाने हैं, थोड़े बहुत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। जहां तक तुमको जाना है बहुत बड़ी मंजिल है। खजानों की जरूरत कहाँ पड़ती है? आप कंगाली हो, माया बीच बीच में कंगाली का एहसास कराती नहीं कराती? नहीं कराती। तो अगर खजाना है तुम्हारे पास तो क्या महसूस होगा? कंगाल है? आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ये कौन सा बच्चा है? हर एक बच्चा। वैसे तो पूछते हैं हर बच्चा सर्व खजाना संपन्न है, लेकिन यहाँ क्या बोला? हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। क्या मतलब हुआ? और उसके पीछे तो फिर है तो सही, लेकिन दिखता नहीं, ऐसा है जी। स्मृति नहीं तो कहाँ से है फिर? बस यहीं से मिस्टेक होती है ना। यहीं से हमारे स्वप्न की शुरुआत होती है, जो कभी पूरा नहीं होता। संगम जो कभी ना 40 का था, ना 50 का, ना 60 का, ना 100 का होगा। 100%। युक्ति देखो भगवान की, एक बहुत सुंदर युक्ति है ये। हकीकत को जानो। भक्ति मार्ग छुड़ाना चाहता है, जबकि शुरुआत भक्ति मार्ग से की है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार जो थे। लेकिन अगर तुमने भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा 40 में हुआ, 50, 60, 70, 80, वैसे ही 100 वर्ष में होगा। है तो पॉइंट तो है, हर एक बच्चा सर्व खजाने से संपन्न है। तो कौन सा बच्चा सर्व खजाने से संपन्न है? इसलिए कहते हैं बाप इमर्ज करके भी बोलते हैं, वो तो उसमें हम सब आ जाते हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। अपना वर्तमान देखना। कितने चाहिए उनको लास्ट तक, कितने अंडरग्राउंड होंगे, कैसे अलग हो जाएगा संगठन, पहुंच भी नहीं सकेगा वहां पे। कोई क्या रूपरेखा है? नेचुरल रूप से होना है, सब नेचुरल रूप से होना है। कोई चमत्कार कभी ना हुआ और चमत्कार की कोई दरकार भी नहीं। तो सही स्थिति में जाना माना
स्वर्ग। अभी तो कहते तुम्हारी मुट्ठी में है, क्या है ये स्वर्ग विनाश के बाद। जो संपन्न है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। है कोई हमारे में से इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या दिखाई देगी? सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे हमारे पास कितने खजाने जमा है। ऊपर लाइन तो बताया सर्व खजानों से संपन्न है। फिर अब क्वेश्चन, क्योंकि ढेर बैठे थे उनको लगा कि हम सबको सर्टिफिकेट दे दिया। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये है सबसे बड़ी, कहते हैं, संस्कार धारण करना आत्मा में, जो कोई देख नहीं सकता। और तुमको खुद को देखने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। भक्ति मार्ग वाले सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं है। इतना आसान नहीं है इसको देखना। कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए तुमको अपनी प्राप्ति को देखने के लिए। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आत्मा में जो संस्कार आ गए, अब 63 जनों के संस्कार जा पा रहे हैं। वो भी तो खजाने हैं, चाहे विनाशी भी क्यों ना हो। विनाशी या विनाशी सोचो आप। तो ये अविनाशी खजाने भी कहाँ जमा हो रहे हैं? ये रिकॉर्ड, आत्मा में रिकॉर्ड जमा हो रहा है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्त और जीवन मुक्त का अनुभव कर, आप सभी। ये पहला खजाना कौन सा होता है? सबसे डेंजरस है ये 7 days कोर्स। 7 दिन का कोर्स कराते हैं, 90 साल होने जा रहे हैं। सोचो आज तक कुछ भी है वो, तो कितना खतरनाक है ये खजाना है। ये उसी को ज्ञान समझते हैं। सोने की दुनिया आने वाली है, ये बम बनाए हैं, ये हो, वैसा होगा, विनाश होगा। तो कौन सा ज्ञान है ये? ऐसी कौन सी समझ है वो जो तुम्हारा संस्कार बन जाएगा? वो समझ जो तुम्हारी है वो तुम्हारी ब्रॉड ड्रामा में काम आने वाली है। सोचो ये नहीं, जो हमको अभी समझ मिली है, भक्ति मार्ग की तरह मिली है, वो भगवान को तुमको क्या है, कैसे तुमको चलाना है, चलना सिखाया। उसके आधार से वैराग पैदा करने की कोशिश की, तब के तब भी वैराग नहीं आया। तब भी बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। सोचो कोरोना के बाद भी वही चाल है। नहीं तो 40 वर्ष का जब संगम, 40 वर्ष का जब संगम हुआ था, तभी चाहते थे इनके अंदर वैराग आ जाए। ऊपर वाला ब्रह्मा बाबा को तो नहीं मालूम था ना कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को नहीं तो लिख के देते कि हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। नहीं मालूम था ब्रह्मा बाबा को। तो इन ब्राह्मणों को कहां से मालूम होगा? जिसमें बाप प्रवेश किया उसी को नहीं मालूम था। तो ये क्या जानेंगे कि कैसे तुम्हारे भक्ति मार्ग के संस्कार है। उस वजह से तुमको एक सुंदर एक बाउंड्री दिखा दी, ताकि तुमको कम से कम वैराग आए इस दुनिया से। और जब तक वैराग नहीं है तब तक तुम्हारी क्या नहीं होता है, भगवान के प्रति लगन लग जाए नहीं। अच्छा, वहां तो जो वैराग था पिछले अनेक जन्मों का, वो तो उनके संस्कार ही थे। संस्कार लात मार मार के कहाँ चले गए? राजपाट को भी लात मार दी, निकल गए, उनके संस्कार ही थे। और यहाँ तो अनेकों को वैराग दिलाना है, संस्कार है नहीं इनके, तो कोई तो युक्ति अपनाएंगे ना। इसलिए भगवान की युक्ति हैं। हाँ ठीक है, अब दुनिया को भी दिख रहा है, अगर इतनी पॉपुलेशन एक साथ बढ़ गई है 100 वर्ष के अंदर, तो स्वाभाविक है बहुत बड़ा परिवर्तन। ये कोई ऐसा नहीं कि तुमने भविष्यवाणी की तभी हो रहा है। तुम्हारे से अच्छा साइंटिस्ट देख सकते हैं। तुम तो कुछ भी नहीं देख सकते। जितने अच्छे से कौन देख सकते हैं? ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली हैं, जो हीट का जो प्रभाव है, तो अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। आप सभी अगर वैराग्य है तो क्या हुए तुम? पुराने संस्कारों से, जैसे कि मुक्त होने के लिए मेहनत कर रहे हो याद की। फिर याद में जो तुम्हें को सुखदायी अनुभव होते हैं, फिर याद में जो तुम स्वाभिमान में टिकते हो, वो जैसे कि क्या होती है, कौन सी स्टेज होती है तुम्हारी? जीवन जीते हुए भी जैसे मुक्त हो।
जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुनी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इस वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। अगर यथार्थ ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, इसलिए भगवान ने ये सब हमको दिखाया है, जबकि वैसा था ही नहीं। तो रिजल्ट क्या निकलती है? तो इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। तब जाके जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। जितना इतना वैराग बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? याद की यात्रा बढ़ेगी। तो व्यर्थ से मुक्त हो, है मुक्त। फिर पूछा, ये तो सब रिजल्ट बताइए, ये है ज्ञान का खजाना, ये है तुम्हारी समझ। वो ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग जैसा जो मुर्दाबाद था ही, अभी भी मुर्दाबाद है, आगे भी ये आने वाले 10 साल क्या हो जाएगा, फिर बड़ा मुर्दा हो जाएगा। तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, है मुक्त। सभी हाथ हिला रहे हैं, बैठे हैं भक्त। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। अगर यथार्थ समझ तुमको है, यथार्थ ज्ञान माना समझ, चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। क्या कहा? ये है समझ। चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है। ज्ञान अर्थात क्या बताया अभी? ये ज्ञान नहीं जो तुम सृष्टि चक्र है, ये है, वो है, कौन सा ज्ञान? ज्ञान माना समझ। तो प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उनको जमा करो, खाली नहीं रखना। ये कौन सा खजाना हुआ? पहले पहले बड़े से बड़ा खजाना कौन सा होता है? उसके बाद कौन सा खजाना रखा जाता है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये भी तो खजाने हैं। आगे योग को क्यों नहीं रखा? पहले समझ चाहिए, समझ से याद चाहिए। ऐसे तो भक्ति मार्ग में याद करते हैं, लेकिन अब हमको याद भी कैसी चाहिए? समझ चाहिए। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से नहीं। इसलिए ज्ञान ने तुमको धोखा ही दिया है। यथार्थ ज्ञान और ज्ञान में बहुत अंतर है। वो ज्ञान ने जो धोखा दिया, कुछ हुआ ही नहीं आज तक, तो वो ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान माना समझ, वो समझ थी ही नहीं। आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सब नेचुरल होगा, कुछ भी ऐसा अजूबा गुरुबा कभी ना हुआ है, ना होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए जो हो रहा है, जितना तुम आनंद ले सकते हो, वो दूसरा कोई देख भी नहीं सकता। वो ही यथार्थ है। तो ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, वो एक समझ है। वो समझ किस लिए? मुख्य तो आधार है सर्व शक्तियों का भगवान की याद। तो आपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। सर्व, एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। मोटे रूप में कितने शक्तियों में बांट दिया? 8 शक्तियों में बांट दिया। तो एक भी शक्ति कम होगी तो उसी तरह का पेपर आने वाला है। सहन शक्ति कमी है तो वो पेपर आएगा। समाने की शक्ति है, सामना करने की, विस्तार, जो भी जिस शक्ति कमी है वही पेपर आना है। ऐसा नहीं जिस शक्ति से भरपूर हो वो पेपर आना है तुम्हारा, क्योंकि तुम डिस्टर्ब ही वहां होते हो जिस शक्ति की तुमको कमी है। जो शक्ति वो तुमको डिस्टर्ब कहां करती है? जो नहीं है वहीं से तुम डिस्टर्ब होते हो। वो तुम्हारा स्वभाव है, श्रेष्ठ जनों का संस्कार है। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान।
तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, योग द्वारा नहीं। बल कब बनता है ये? एकाग्रता से कुछ कुछ सेकंड जो जमा हो रहा है, ये है बल का रूप धारण कर लेता है। एकाग्रता माने बल। तो भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। कितना समय है? ये जागृत आत्माओं, स्वप्न वाले नहीं है। वो 76 भी आया, फिर वहां चले गए। अभी क्या आ जाएगा? 36 37 भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हारे से ज्यादा तो दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड को देख रही है बैठ के, क्या क्या सिचुएशन हो रही है वर्ल्ड की। तो भी कौन से बिजनेस छोड़ दिए उन्होंने, अरब खरे उनके और बड़े बड़े टारगेट। जॉब्स वाले पढ़े लिखे हैं तो और बड़ी बड़ी प्रमोशन। एक से एक पीछे लगे हैं, अपने लेवल पे हर एक आगे जाने की सोच रहा है। तो उनके ऊपर क्या असर हो रहा है? ना ब्राह्मणों के ऊपर कोई असर हो रहा है, ना उनके ऊपर कोई असर हो रहा है। और विनाश अपनी जगह दिख ही रहा है, जबकि ऐसा नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो अब संस्कार होते हैं ये कितने कड़े हैं, इसलिए दुनिया को तो पढ़ा ही नहीं रहा भगवान। इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्था है आगे चल के। कौन सी? जी, कर्म भोग तो खैर चल ही रहा है। हाँ, इसका रूप भी थोड़ा बड़ा होगा, वो तो है ही। और इविल सोल बहुत सुंदर, ये भी है अभी जो शुरू होने वाला है। वेरी फाइन। साइन कर किसने कर दिया साइन? साइन तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि साइन कर दी, चलो शुरू, आ जाओ अपना काम शुरू करो। इविल सोल का तो है, सामना सबको करना है। अगर तुम भ्रुकुटी की सीट अपनी छोड़ते हो तो यहाँ वो बैठेगी सोल। जब वो बैठेगी, जो चिंतन देगी वही है। वो तुमको इतने स्वप्न दिखाएगी, स्वप्न दिखा के मार डालेगी। कितने भगवान पैदा हो रहे हैं। देखो बताओ, जितने बड़े ज्ञानी उतने बड़े भगवान हैं। किनका काम है ये? भ्रुकुटी में जो बैठी है, वो मालूम थोड़ी पड़ता है ये चिंतन कौन दे रहे हैं। अपना ही चिंतन होता है, उड़ रहे हैं, अंदर से खोखले हैं। उतना बड़ा निद्रा में जा रहा है जितना भ्रुकुटी उसकी खाली रहती है। इसलिए जितना तुम कुछ सेकंड भी टिकने की कोशिश करते हैं, संस्कार ही बन जाए। कुछ सेकंड, ये अमृत की बूंदे हैं, ये तुम्हारा संस्कार बन जाए। तो अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। जितनी कमी रही उसी में तुमने शरीर छोड़ा। फिर जहां भी तुमने जन्म लिया वो कमियों के साथ ही शरीर तुम्हारा मिला है, वैसे ही तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, कुछ नया वहां होगा ही नहीं। इसलिए अभी से तुम अपने को सर्टिफिकेट दे देते हो। ज्यादातर मोस्टली ब्राह्मण क्या करते हैं, अरे अपने बस का नहीं है। और ये सच्चाई भी है कि शरीर छोड़ने कुछ नए पंख तो लगने हैं नहीं। हाँ, ये है जितना तुमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, शरीर छूट भी जाएगा, संस्कार तुम ले गए तो जैसे ही उड़ते यहाँ भी रहे, जन्म लेके भी क्या पहाड़ी पे जन्म लेके उड़ोगे या यहाँ नरक में रहोगे? है? अरे यहाँ अगर तुम्हारा जन्म हुआ तो नरक में ही तो होगा। चारों तरफ हवा कैसी है, पानी कैसा है? अभी 5-10 साल के बाद ये नरक पूरी तरह नरक बन जाएगा, जहाँ बीमारियों को भी इलाज नहीं होंगे। तो यहाँ तुम्हारा जन्म हो रहा है, विकलांग ही पैदा हो रहे हो, तो बहुत बड़ी प्रारब्ध पाली है। बाबा का करते पैदा हुए, लेकिन वो तो विकलांग। आगे चल के जो समय ना, इसलिए तो बाबा कई बार हिस्ट्री में ले जाते हैं। 2 बम फेंके थे, अभी तक वहां का वायुमंडल देख लो जाके। बताते हैं अभी भी बच्चे जो है पैदा होते हैं, सोचो आप कैसे होते हैं। जो उन्होंने भोगा है, अगर जो जीवित हैं उनसे पूछो क्या साइड इफेक्ट था उसका, जो जापान में फेंके थे। और अभी तो कितने बड़े बड़े बम तैयार हो गए, जो होना ही है, फूटना ही है भगवान की प्रेरणा से। लेकिन हम एक बहुत अच्छा स्वाद देख रहे हैं, ये सब मर जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। संस्कारों को अपने देखते ही नहीं है, बस इन्हीं के लिए भगवान आया है। जैसे स्वर्ग सामने हथेली पे, इनका तो मरना भी कल्याणकारी, संस्कार भले धारण नहीं किए। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, वहां गरीब भी होंगे तो अमीर भी होंगे। हाँ, ये ठीक है, इनसे तो अच्छा परम धाम ठीक है। हकीकत देखो, परम धाम की हकीकत को भी देखो आप, ऐसा नहीं एक तरफा नहीं। अगर देखना है तो पूरी सच्चाई को देखो। कड़वा कड़वा, हाँ मीठा मीठा, ऐसा नहीं। अगर पूरे तुम समझदार हो तो पूरी सच्चाई को देखो ना।
कोई तुमको परवाह नहीं, दुनिया मर जाएगी, हमको स्वर्ग मिल जाएगा। थोड़े समझदार बनो, जो हकीकत है वो है, लेकिन तुम्हारे लिए इस हकीकत में क्या है ये देखना है हमको। जो हकीकत है अब भगवान जाने, हमको उससे क्या लेना देना, जबरदस्ती हम खुश होते रहें। लेकिन तुम्हारे लिए क्या हकीकत है, तुमको क्या सिखाया है, ये वाणी क्यों चली है, अव्यक्त वाणी क्यों चली है, मुरली का सार वास्तव में क्या है। ब्रह्मा बाबा ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से त्याग, कितना बड़ा त्याग कर गया आप सोचो ब्रह्मा बाबा। अगर उनको इतना बड़ा विनाश नहीं दिखाया होता तो अपने बच्चों को भी प्रॉपर्टी नहीं दी, वो ब्रह्मा ही कर सकता, और किसी की ताकत है आज तक। सोचो आप, वो ब्रह्मा ही कर पाया, क्यों, विनाश दिखाया था, सामने खड़ा है, उसको साक्षात्कार हो गए थे। तो जब ये सब कुछ होने वाला है सृष्टि पे, तो मैं क्यों अपने बच्चों को दूं। सोचो, ये ब्रह्मा को इसलिए फल मिला, जबकि लास्ट मुरली में ब्रह्मा बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी मैं भी कर्मातीत नहीं बना हूं। लास्ट 18 जनवरी की मुरली जो उन्होंने चलाई है, तो मरने के बाद क्या कर्मातीत, वो उनका फल मिला है जो उन्होंने त्याग किया इतना बड़ा। त्याग करने के बाद उस एज में भी जो दीवारों में लिख लिख के करते थे, ये यशोदा आत्मा, मैं आत्मा, फलानी आत्मा, तो उन्होंने जो मेहनत की है अपने हिसाब से, उसका फल मिला। वो कर्मातीत अवस्था नहीं जो हमको अभी बताई जाती है। जब तक तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान ना बने तब तक कर्मातीत नहीं, जबकि कोई मासी का घर नहीं है शरीर को सतो प्रधान बनाना। जो डैमेज सेल हैं उनको चार्ज कर लेना वो नहीं, साइंटिफिक नहीं है इतना आसान। तो अभी अपनी कमी को भर सकते हो, चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है, किसी भी बच्चे से पूछते हैं फुल पास होना है या हाफ पास। आधा पास हो जाए तो चलेगा, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। भले ही चंद्रवंश को भगवान का टाइटल मिल जाए, राम भगवान, लेकिन हम नहीं बनेंगे। सोचो आप, क्या पढ़ाई पढ़ी। एक भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा, जबकि एक भी ऐसा क्वालिफाइड नहीं है जो बता रहे हैं कहीं पे। तो चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे। हैं? देखो सीढ़ी के उसमें चले जाओ, जरा चित्र में चले जाओ, कौन सा झाड़ का चित्र है, वो तो तंबूरे जैसे खड़े हैं। वो तो कितना सुंदर छत्र मिला हुआ है, तो बहुत सुंदर क्या देंगे। सूर्यवंशी बनेंगे तो आफत है, तंबूरे जैसे ही हैं। सब तरह के प्रकृति का सामना कर तू बैठ के, बहुत बड़े सूर्यवंशी बनेंगे। चंद्रवंशी तो फिर भी भावनावादी हैं, बहुत सुंदर भावना है, तो उनको क्या दे दिया, छत्र, ले ही जाऊंगा, चिंता मत करो। देलवाड़ा तुम्हारा यादगार, तुम्हारे जैसी सुंदर भावनाएं है ही नहीं, है तो भक्ति मार्ग। ठीक है, सौदा तो किया, तो कितनी बड़ी लात मारी ब्रह्मा बाबा ने। तो क्या हुआ, छत्र दिया नहीं दिया। तो इंडिया वाले तो पूछा चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे। इंडिया वालों को, क्योंकि भारत में भगवान आते हैं, तो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से वो संस्कार, भले ही अभी विदेशी हो गए सबके सब भारतवासी भी, तभी भगवान को आना पड़ा, तो भी अपने संस्कार तो है ना। नहीं बनेंगे, पूछा सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह है तो वादा चिट चैट कर रहे हैं। क्या, जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। हम परवश होते हैं, अगर परवश होते हैं तो केवल अपने ही स्वभाव की कमी है। अगर थोड़ी सी दृढ़ता रखी जाए तो क्या आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे सहन की कमी हो रही है, चाहे समाने की कमी हो रही है, चाहे सामना करने की कमी हो रही है, जो भी, खैर विस्तार को संकीर्ण करना ये थोड़ा सा विशेष तपस्वी स्वरूप से आती है। लेकिन कुछ शक्ति तो ऐसे हैं जो हमारे अलवेलेपन की वजह से क्या होता है, क्या नहीं हो पाती उस वक्त, इमर्ज नहीं हो पाती।
मर्ज ही बनी पड़ी हुई हैं। तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सर्कमस्टांस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 14 कला। 4 कला वाला शास्त्रों में छा रहा है। कौन है 4 कला वाला? है परशुराम। शास्त्रों में छा रहा है। कल्पना करके देखो। 4 घंटे की निराकारी स्टेज क्या होती है? अभी तुम तो 1 मिनट के लिए आफत हो रही है, 1 मिनट के लिए 60 सेकंड भी मन नहीं रुकता। तो जब 4 घंटे तुम्हारा मन रुकेगा तो सोचो कितने बड़ी तुम तोफ बन जाते हो। ऐसी महिमा नहीं हुई परशुराम की। सोचो कितनी कलाएं थी? 4 कला। किसका वध किया है? तो क्षत्रियों का वध कर दिया। नास्तिक। राजा ही होना ही नहीं, तो कुछ ताकत चाहिए नहीं चाहिए? उतनी ताकत आई तब 4 कला कहलाए। तो इतना बड़ा कर्तव्य कि आज ब्राह्मणों को नाज है कि हमारे ये पूर्वज थे नो पूरे क्षत्रिय विहीन कर दिया सृष्टि को। तो तुमको तो 14 कला में भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। 4 से ऊपर 8 पे जाओगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाओगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 12 पे जाओगे तो भगवान 12 हैं, उसकी कला है राम की शास्त्रों के हिसाब से। 14 नहीं, 14 भी बताया लेकिन मोस्टली सर्च करना 12 ही है। और क्योंकि त्रेता के अंत में राम भगवान आया, ऐसा शास्त्रों में है। जैसे कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आया, ऐसे ही राम भगवान का त्रेता के अंत में। तो 12 कलाएं हैं शास्त्रों के हिसाब से। 14 भी हैं लेकिन 14 बहुत कम, मोस्टली 12 ही आएंगी। क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए वो। यहां तो उससे भी अगर 2 कलाएं ऊपर मिल रही हैं तो भगवान कह रहा है फिर तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा, जैसे सब पास होने वाली बैठे हैं। तो इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल का रजिस्टर चेक कर रहे हैं। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो। समय की रफ्तार अनुसार पहले बुद्धू बने, अब हम स्वप्न में नहीं जिएंगे, हम बुद्धू नहीं बनेंगे। हो सकता है ये है? गुड। अब कब हो जाएगा? कर लेंगे, होना तो है ही। यह नहीं सोचो, यह नहीं सोचो। इसलिए तुमको जो टाइम पीरियड मिला है केवल स्वप्न में जीने के लिए। इसे कहा राजयोग एक पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि हम समर्पित हो गए, हमने बहुत सुंदर नॉलेज की, बस अपनी तो लॉटरी लगी कि कहीं की लॉटरी नहीं। शरीर छूटा तो लॉटरी गई। अगर जीते जी तुमने वो अनुभूति नहीं की तो शरीर रहा ही नहीं है। कहाँ की लॉटरी? कहाँ जाके तुमने जन्म लिया, कहाँ जाके फिर तुम लगे हो, बच्चे बने, फिर कब बड़े होके तुमको बुद्धि आई। क्योंकि ये नहीं है जरूरी कि वैराग बचपन, वैराग तो उनको बचपन से आते हैं जो बहुत सुंदर पुरुषार्थ करके जाते हैं। नहीं तो मोस्टली तुम्हारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है संगम में। सोचो अगर 25-30 साल, 40-50 साल वेस्ट हो गए, उसका वो जो संस्कार तुमने धारण कर लिया, अब उनको मिटाओ बैठ के पहले तो तब जाके फिर वो संस्कार धारण करो जो बिल्कुल तुमको ये दिखा रहे हैं हथेली पे स्वर्ग है। समय, वर्तमान, इसलिए कब और अब है? क्या है ये? तो होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। कोई कृपा आशीर्वाद है दूर दूर तक नहीं है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला बनने का, तो इतने बड़े बड़े गाने गा के कहाँ आए ये है? 16 कला बनने का। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल लक्षण समान हो। जितने भी बैठे थे वो कलातीत वाले नहीं थे। वहां पढ़ाई, हमको भी पहले 16 कलातीत बाद में, ध्यान रखना। पहले 16 कला पूरा नेचुरल आपको खुश हुआ है कि अंदर से नेचुरल। आज हमारी आफत है, अग्नि कैसे छोड़े आफत, ये तभी तक आफत है जब तुम त्रेता तक धक्के खा रहे हो।
नेचुरल, लगेगा ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी। सोचो सतो प्रधान स्टेज, पका हुआ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो उस वक्त तुम निभाओगे, केवल निभाओगे मात्र। अभी कहने की बात अलग है कि हम मजबूरी से करते हैं, आप बहुत अच्छा है, अपने देह के लिए बहुत अच्छा, लेकिन हकीकत नहीं है, नेचुरल नहीं है वो। नेचुरल जितने थे आत्मा नेचुरल होगी, नेचर से जुड़ेगी वो, स्वाभाविक। जितनी जितनी आत्मा, ऐसे तो दुनिया में तुम्हारे से कितने समझदार हैं, दुनिया में समझ कोरोना के बाद बढ़ी है कम हुई है? जितने पढ़े लिखे हैं, अरबों खरबों पति हैं, वो तो बहुत ही समझदार है, क्योंकि धन का सुख तब ले पाएंगे शरीर होगा। तो आजकल जूस पीते हैं, फल खाते हैं। अगर तुम भी ये कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम कोई स्वर्ग में या बैकुंठ में पहुंच गए, बैकुंठ की यात्रा अलग है, लेकिन कम से कम शरीर के संभाल तो चाहिए उनको, पास शरीर के संभाल है, और अटैक भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। जबकि तुमको शरीर के संभाल इसलिए करनी है, तुमको बहुत ऊंचा मन बुद्धि को ले जाना है। सोचो, बाकी ये नहीं कि शरीर से सब कुछ हो जाएगा, शरीर को तो हट से भी किया जा सकता है। आप फल खाना शुरू कर दो, नहीं दो, ढेर है आज, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मन बुद्धि का परिवर्तन, निसंकल्प। तो 16 करोड़ तो इतना सुंदर जीवन आपका बन गया, इतना सुंदर, दुखदाई नहीं है। जो अपने लिए दुखदाई नहीं है, किसी के लिए दुखदाई कैसे हो सकता है? इनको बताते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, अच्छा सोचना, स्वयं के लिए अच्छा सोचना, हर एक के लिए अच्छा सोचना, ये संस्कार धारण करना, मतलब आपका सुखदायी जीवन बन गया। इसलिए वहां कोई दुख शांति नहीं है, कोई किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं, तो दुख शांति कहां से होगी? प्रकृति वैसी होगी, सतो प्रधान बन गई। तो जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। ये कौन सा बाप है? ये कौन सा बाप है? हाँ, ये ब्रह्मा बाबा, ये भी तो बाप है। जो 16 कला बनना है, पढ़ाई तो भी उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। वहां तो वो रत्न तो छुपे हुए हैं, जो इनके भी रचयिता कहलाएंगे। ब्रह्मा के भी तो रचयिता होंगे, जो जन्मदाता है वो क्या है? भगवान भगवती हैं, और जन्म लेने वाले हैं देवी देवता। तो तुम पहले तो 16 कला पे आओ, अब रचयिता तो हो ना। अब 16 कला पे आते आते स्टेज छोड़ दिया, तो वैसा तुम्हारा मादा हो गया बहुत सुंदर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन इस शरीर को रखना, ये शरीर तब तक रहे जब तक तुम क्या ना बन जाओ, कलातीत ना बन जाओ। हाँ, एक गुंजाइश है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्या बनने का है? कलातीत। और तुमने बहुत मेहनत की, फिर तुम्हारा जो जन्म का मादा है, वो अनुभूति का जो मादा है, शरीर रहते रहते निराकार स्टेज, वो अगले जन्म में वो कोटों में कोई आत्माएं होंगी, मोस्टली नहीं होंगी, क्योंकि उनको रचयिता बनना है। ऐसा नहीं तुम्हारी दुनिया 47 में या 36, 37, 47 में, अरे शुरुआत हो रही है, खत्म नहीं हो रही ना। उसके बाद तो इनको 16,000 आत्माओं को वैसा बनने के लिए कितना समय लगेगा, तो भगवान ही जाने। अब तब तक तुम जन्म लेके आ जाओगे पहाड़ी वहाड़ी पे कहीं, अगर वहीं कहीं संगठन होगा तो तुमको आकर्षण होने लगे, माँ बाप भी तुमको मना नहीं करेंगे, इतने सुंदर माँ बाप मिलेंगे। अब चूंकि तुमने मेहनत बहुत की है, बार बार आकर्षण हो रही है, मैं उन्हीं के बीच में बैठूं, वो बहुत तपस्वी है, और वो भी बेचारे मना क्यों करेंगे? बच्चा है, आने दो आने दो। माँ बाप भी खुश होते हैं, चलो अच्छी जगह ही जा रहा है। ये उनके लिए है, कोई कोई जिन्होंने बहुत सुंदर मेहनत की है, लेकिन वो शरीर से उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन संकल्प बहुत सुंदर है, तो उनको नया जन्म ऐसी जगह देंगे ताकि उनका संकल्प पूरा हो जाए। बाकी मोस्टली ब्राह्मणों का ऐसा नहीं होता, होगा भी नहीं, मोस्टली ब्राह्मणों के लिए है ही नहीं। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारे संस्कार, शरीर प्रॉपर्टी नहीं है। शरीर तो जब तक है तब तक तुम जो संस्कार धारण कर रहे हो, बस वही प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जाने वाली है। तो जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, यह अलवेलापन है। आ गया भगवान की कृपा, भगवान जी तो सामने ही बैठे हैं। अब तो सब लोग कहते हैं थानेदार अपना, तो एक कहावत है ना, क्या है इनको मालूम है? थानेदार, हाँ, वो मैंने एक और भी ऐसी कहावत है कि जब अपना भैया ही थानेदार हो, फिर और भी एक सुंदर कहावत है, मेरे को याद नहीं आ रही है, वो बहुत पुरानी कहावत है कोई। ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं चलती ये थाने थुनीदारी, यहाँ तो कर और पा है, जितना तुम कर रहे हो उतना ही तुम पा रहे हो। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है अभी से ही, ताकि रिजल्ट आने में इसको, जो लंबे समय का तुम्हारा अभ्यास है, अंत में काम में आवेगा।
लंबा समय तुमने अभ्यास किया, लेकिन रिजल्ट निकले अंत में। तो कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना भी और धारणाओं का खजाना है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। कौन से खजाने से? धारणाओं का खजाना। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है, या सोचते हो कि एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वहां वही फिर दुखदाई है, यहां जो दुखदाई वहां भी दुखदाई है, तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, वहां कहां, वहां तो ऊपर से कोई उतरेगा ही नहीं है। अगर कमी रहेगी तो तुम या तो 2 करोड़ में आने वाले हो, या 9 लाख के बाद आने वाले हो, 150 वर्ष वहीं लटके रहो, है ना। और यहाँ जो तुमने डंडे वंडे खाए सूक्ष्म वतन में, जो तुमको अच्छे से पेला गया, सब खल्लास हो गया तुम्हारा, कुछ भी नहीं बचने देंगे, नहीं तो परम धाम जा ही नहीं सकते। बिना पवित्र बने कोई भी परम धाम जा नहीं सकता। इसलिए परम धाम का गेट खुले तो बहुत ललायत नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है नहीं हो पाया पुरुषार्थ तो परम धाम तो इतना आसानी से नहीं मिलता, इसलिए बेस्ट है यहाँ बहुत मेहनत करना, ताकि सुंदर जन्म बच्चे के रूम में पहाड़ी चढ़ाई में अगर ऐसा होगा तो हाँ, तो वहां मिल जाना जन्म ज्यादा बेहतर है कि तुमको वो शरीर लेके तुम्हारी आशाएं पूर्ण हो, जिसका शास्त्रों में गायन है। इसलिए तुम्हारे लिए संगम युग कितना बड़ा कर देते हैं, कितना बड़ा हो जाता है, बिल्कुल उतना ही बड़ा हो जाता है जितना त्रेता से द्वापर तक हुआ। हर एक संगम की वही कंडीशन है, ऐसा नहीं ये संगम कोई अलग है। सतयुग त्रेता का संगम वो भी संगम था, त्रेता द्वापर का वो भी संगम था, द्वापर कलयुग का भी सेम संगम, सेम वही कंडीशन है, एकदम से कभी भी पलटता नहीं है, धीरे धीरे। अगर त्रेता से द्वापर में आए तो धीरे धीरे, द्वापर से कलयुग में एकदम कलयुग नहीं, धीरे धीरे। एकदम आपकी भक्ति ऐसा नहीं कि एकदम तामसी हो जाए, सतो प्रधान, फिर 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसे कलयुग से सतयुग ऐसा नहीं, धीरे धीरे, धीरे धर्मन्वा धीरे धर। 100 वर्ष तो समझने में हमको लग रहे हैं, तो सोचो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे 3 सीढ़ी वहां कटी हैं, वैसे 3 सीढ़ी यहां भी है। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुणों की कमी है, चेक करो, भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। पहले ज्ञान, दूसरे योग, फिर धारणा, लास्ट सेवा। सेवा को लास्ट में रखा हुआ है उन्होंने, सेवा को फर्स्ट। ये कैटेगरीज हैं ये। चौथी है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। देखो ये 3 तरह की सेवा है। पहली कौन सी बताई? इसे भगवान की जो क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी है वो है मनसा सेवा। सेकंड क्वालिटी वाचा, उसके मोटा रूप। थर्ड क्वालिटी, ये थर्ड क्वालिटी है, प्रदर्शनी है, मेला है, इतने प्रोग्राम है, ये थर्ड क्लास सेवा है, क्योंकि अपना उत्थान नहीं हो पाया। और मनसा के सेवा के लिए मनसा तुम्हारी पावरफुल चाहिए। पहले अपना उत्थान करते हो, फिर विश्व का उत्थान करते हो। जिसे कहते हैं जिसने अपना उत्थान कर लिया वो विश्व का उत्थान करेगा ही करेगा। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक की। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा करते हैं, जोनल इंचार्ज बन जाते हैं और बड़े, बाप रे बाप, खुशी उनकी बढ़ती है कम होती है? कम नहीं होती। उनके चेहरे देखो ऐसे लाल मटा, फिर तो और ही मोटे होते जाते हैं, फूलते ही जाते हैं, जबकि वो सेवा है ही नहीं, लेकिन खुशी हो रही है उनको, कि उनकी वही सेवा है। वो कोई बीज में टिक के थोड़ी रचयिता बनना है उनको। तो उन्होंने चेक कर लिया, खुशी तो मिल रही क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं। अंदर से भले ही खोखलापन हो, स्वभाव संस्कार में कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन खुश है क्योंकि बाप के लिए बहुत नाम वाला कर लिया, इतना बड़े जोनल इंचार्ज बन गए, और विदेश में हम तो इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। वो माना उनकी खुशी भी क्या है, यथार्थ नहीं है। तो सेवा का अर्थ है अपने आत्मा को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। चेक करो, सारा दिन सेवा की,
लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये, यह नहीं ये। तो आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। कौन खुश हो जाए? तरस रहा है बेचारा, वायुमंडल भी क्या हो जाए, शुक्र है अच्छी आत्माएं मिली हैं, तो सुंदर सुंदर सोचती हैं, मेरे को भी यहाँ अच्छा लग रहा है। और चौथी बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात, कोई हर्जा नहीं, वो उनकी समझ है। बीज से तो है ही, तो हमारा ब्रॉड ड्रामा कहां से बन जाएगा? अगर तुम्हारा बीज से बहुत सुंदर कनेक्शन है, परिवार से नहीं, तो सोचो कौन से धर्म में धक्के खाओगे। ये सब शूटिंग हो रही है। अगर तुम संगठन को महत्व नहीं देते हो तो कल्पना करके देखो तुम्हारी शूटिंग कौन सी हो रही है। बाप से कनेक्शन तो है, लेकिन और धर्मों से भी कनेक्शन है, इसलिए तुमको बहुत ज्यादा कोई राहत महसूस नहीं होती, संगठन का कोई महत्व महसूस नहीं होता, उतनी वैल्यू भी नहीं देते, जैसे मजबूरी से हो जाता है, लेकिन वो वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारा है, ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा है इनके साथ, तो कितना संगठन के प्रति रिगार्ड होना चाहिए, संगठन को बनाने के प्रति रिगार्ड होना चाहिए। तो कल्पना करके देखो, पूरा अपना अपना संसार हम बना रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं, बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना। क्या ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का अपना विश्व है, तो विश्व पर राज करना है, तो राज में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। क्या मिलता है? दुआएं। और वो भी किनकी दुआएं? जो ब्राह्मण ही नहीं है उनकी दुआएं नहीं, वो कभी दुआएं देते ही नहीं, स्वार्थ भरा हुआ है उनके अंदर। जो यथार्थ ब्राह्मण हैं, पवित्र हैं, उनकी दुआएं सोचो कितना काम करती हैं। वो किनको मिलती हैं? जब संगठन का महत्व हो, संगठन के तुम निर्माता हो, संगठन निर्माण होता है। अगर एक भी आत्मा है जो संगठन में रेगुलर जाती है, पंक्चुअल है, तो वो निर्माता कहलाती है। अगर 2 4 6 का भी संगठन है तो वो निर्माता है। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू नहीं, अपने अपने घर में बैठ जाएं तो हो गया काम, ऑनलाइन सुनते रहो और अपने लिए खोदते रहो। क्या है जी? हाँ ठीक है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। ब्राह्मणों को भी, जो सुंदर ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, उनको कोई तुम्हारे लिए संकल्प ही नहीं आता। सोचो आप, माँ बाप की दुआएं तो हैं, क्या है ये? बहुत बड़ा दिल है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। तुमको फीलिंग आनी चाहिए, परिवार की दुआएं मेरे को मिल रही हैं। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क में है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए, और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट होगा। ऐसा रहेगा, हल्का रहे, क्योंकि दुआएं हैं। जो इसका सुंदर संकल्प है उसमें दुआएं इनके साथ हो गई, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसे इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा।
तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने को चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। कौन सा बोर्ड नहीं लगा? समाप्ति अर्थात टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वयमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वयमान में कमी हो जाती है, तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं करते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया? अच्छा, एक दिन नोट करना, सुबह से लेके रात तक जो म्याऊं म्याऊं मैं एक ही बात हो गई, तो उसको नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की है या देह ने आत्मा को धारण किया है? अगर देह ने आत्मा को धारण किया है और आत्मा ने देह को धारण किया है, क्या है? आत्मा ने देह को धारण किया है, यह है जागृत। देह ने आत्मा को धारण किया है, स्वपन। स्वपन कभी तुम्हारे साकार होने वाले नहीं है। तो क्या हुआ? आत्मा ने धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो मैं कौन सी आत्मा हूं। तो कितना मजा आएगा जब हर बात मैं भ्रुकुटी में क्या देखेंगे, है ये मेरा भाई, ये मेरा। तो सोचो ऑटोमेटिक कितने जो बाबा घोट घोट के तुमको बोलता है शुभ भावना शुभ कामना, स्वतः ही मर्ज हो जाए जो आज मर्ज पड़े हुए हैं। मतलब जो भी छोटी छोटी युक्तियां मुरलियों में दी हैं व्यक्ति ने, तो हम कभी प्रयोग ही नहीं किए। हमको लगता क्या हो रहा है, बस बिंदी बन गए तो सब हो गया। जब तुम बनोगे तब बनोगे। कितनी छोटी छोटी युक्तियां हैं। एक दो को क्या देखो, आत्मा में तुम भाई भाई हो। शरीर के आधार से तुम्हारे विकार आते हैं, ईर्ष्या द्वेष आता है, जो भी कमी कमजोरी उसका आधार देह है। तुम भी जब देह नहीं हो तो क्या होगे, कैसे होगे? तो चेक करो मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितनी बारी मैं शब्द बोलते हो उतना समय याद करो मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। ये याद आ जाए तुमको कुछ भी कर्म करते हुए। मुझ निराकार आत्मा ने क्या इस शरीर के द्वारा ये कार्य करना है। कितना अंतर होगा, पूरा उल्टा हो गया। सोचो, पूरा उल्टा। जबकि कर्म अपनी जगह है, कर्म तो तुमको करना ही है। छोटी सी स्मृति को इमर्ज किए बस। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत ज्यादा आफत हो गई, पता ये तो थक गया मैं, ऐसा। एक हल्की सी स्मृति है, हल्की सी समझ है जो यथार्थ है, केवल तुमने वो इमर्ज कर लिया और बैठ के भ्रुकुटी में बैठ के। इसका मतलब ये नहीं कि बैठे ही रहोगे, लेकिन कम से कम तुमने क्या किया, बीज को इमर्ज तो किया। जब निराकारी स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः ही हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। ये गिफ्ट मिल रही है। कौन सी? क्या बोला? जितना निराकारी स्थिति होगी तो बहुत बड़ी बात है ये, स्वतः ही हो जाएंगे। देहवान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, 16 कला संपूर्ण बनने वाले ये क्या बोल रहे हैं, लाइन देखो। याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? जी, कलातीत, 16 कला नहीं। तुम्हारी वही गति होगी जो तुम्हारी बुद्धि में टारगेट है, वही गति होगी।
तो यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। छोटी सी स्मृति में चेंज कर लिया तुमने। क्या चेंज कर लिया? क्या युक्ति बताई, क्या चेंज किया है? कर्म तुमको धीरे धीरे आदत ही पड़ जाएगी। कोई भी कर्म करते हो, अगर कुछ सेकंड का ही खेल है तो तुम सेकंड तुमने इमर्ज कर लिया, फिर बीच बीच में उसको इमर्ज किया, तो कोई भी संस्कार बनने में क्या बहुत बड़ा टाइम लगता है। अगर लक्ष्य ही वो हो तुम्हारा तो सोचो आप, अगर इस लक्ष्य से प्राप्ति इतनी बड़ी है तो हमको और करना ही क्या है भाई? इससे कोई कर्म छूट रहा है? क्या खाना बनाना छूट जाएगा किचन में? मतलब कोई भी कर्म है वो नहीं छूट रहा, लेकिन बस स्मृति तुम्हारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। निराकारी मनसा में, निर्विकारी करना में, और निरहंकारी वाचा में। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत हैं। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना हो संग, क्या है नाम ही चेंज कर दिया है, पहले क्या नाम था? हो संग आबाद। तुम्हारे संग से क्या हो जाए, ऐसे पुरुषार्थ करो सब क्या हो जाए? आबाद हो जाए। ये वरदान मिला, आबाद। और अभी क्या पड़ गया? नर्मदापुरम। नर और मादा क्या हो? फरिश्तों। कौन से संस्कार धारण कर लिए? फरिश्ता ना नर होता है ना मादा होता है, और जब तक तुम फरिश्ता नहीं बने भूल जाओ। जाना तुमको परम धाम है, जीते जी जाना है। संकल्प तो देखो इनके, अभी तक देह में ही डटे हैं, मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं। नर मादा, ना नर है ना मादा है, तो क्या बन गया? फरिश्ता। नर मादा, नर भी है तो मादा भी है, संस्कार मिल गए तो क्या बन गया? क्या पूछें, क्या बन गया? विष्णु स्वरूप। हाँ, विष्णु इसलिए बाबा कहते हैं ना, ऐसा नहीं, कंबाइंड स्वरूप है। तो एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लेकिन गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की हम थोड़ी पढ़ते हैं ये खुद ही नहीं चाहते कि भक्ति मार्ग के संस्कार इनके डटे रहें। तो गुरु लोग क्या कहते हैं? आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत लंबी होने वाली है, और जब तक पूरा हपना कर लूं तुमको शरीर नहीं छोड़ना है। गुरु लोग कहते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी। एक तरफ भक्ति मार्ग देते हैं, दूसरी तरफ अपने बच्चों को भक्ति मार्ग में जीना नहीं सिखाते हैं। इसलिए वो सच्चाई है। तुमको पहाड़ी पे जन्म मिल गया, जो तुम्हारा मादा है संस्कार वो तो ठाक से आ जाना है, दौड़ दौड़ के जाओगे वहां पे, तो वो बेहतर है, या भक्ति मार्ग में जीना बेहतर है? तो इसलिए बोला आयुष्मान भव, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी। ये जो डैमेज सेल हैं इनको चार्ज कर लेना, कोई मासी का घर तो है नहीं। शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, तुम जीते रहो। ब्राह्मण बनने के बाद कभी अनिश्चय बुद्धि मत बनो। ब्राह्मण बनने के बाद सदा आशावादी बने रहना। ब्राह्मण बनने के बाद अपने प्रति कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनना। ये वरदान देते हैं। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। सोचो क्या बन गए? अगर अपने प्रति सदा आशावादी हैं, सुंदर संकल्प हैं, तो क्या बन जाएंगे? सोच कैसी हो जाएगी? तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? कोई ने कहा जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो। मुलाकात कर रहे हैं यूथ ग्रुप से, और क्या कह रहे हैं? यूथ को बोल रहे हैं कि आयुष्मान वो नहीं कि तुम्हारी, क्यों मालूम है ब्राह्मणों की ढेर अकाले मृत्यु होने वाली है?
अब ये बोल रहे हैं कब, 2002 में, तो ज्यादा 30-33 वर्ष दूर संगम युग खत्म होने वाला है। अगर यूथ है 20-25 साल का है, 33 में 50 साल का हो गया, तो समझ ही नहीं बेचारे को आई, तो परमधाम जाएगा या यही शरीर को डिस्मिनेट करेगा। तो जो चाहे सो कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे, वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहते हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है हाथ उठाना, यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, क्या हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल हो रहा है। तो जरूर तुमको हिम्मतहीन करने के लिए प्रयास किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। रखो जरा अच्छे से हिम्मत, करो अच्छा अच्छा संकल्प। कोई मना थोड़ी करते हैं, बाप ऐसे बोलते। तो फिर माया को क्या बोलते हैं, इनको फटका के तो देख जरा। ये माया बेटी क्या करो, बहुत बड़ी बनती है, थोड़ा सा इसको फटकाओ जरा, ताकि मैं सर्टिफिकेट दूं, ब्राह्मण भी सर्टिफिकेट दें। तो प्रैक्टिकल हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो ठीक है, ये हकीकत भी है। ये बेहद की गवर्नमेंट को कितने चाहिए, 2-4 लाख। तुम्हारी नई दुनिया की शुरुआत तो 9 लाख से कभी हुई ही नहीं, कितने से हुई है, 2-4 लाख। तो बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। ये ब्राह्मण यूथ जो हैं क्या हैं, 1-1 सवा लाख से 1 लड़ाऊं। क्या हुआ, ये हैं ब्राह्मण यूथ। कितने हैं, सवा लाख से 1 को लड़ा दिया। कैलकुलेशन नहीं करनी आती, लो ये मैथमेटिक्स कितना कमजोर है, बैठ के करके देख लेना, पूरा निकल आएगा। सवा लाख से 1 लड़ाऊं, ओफो, सवा लाख, 1 लाख नहीं, ओफो, और आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं रहोगे, 9 लाख तक नहीं जाओगे। और 9 लाख पूरे 8-10 भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इतने मजबूत हैं। देखो, ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा मैं आ गई, बहुत बड़ी आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं को समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आपने से पूछो मैं कौन, साधारण स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं। आप सबका टाइटल क्या है, विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न, विजयी रत्न है। तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो, कौन सा तिलक दिया यूथ को, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। कितना भी अकाल दुकाल महामारी कुछ भी फैले, उनको कौन सा वरदान है, अमर भव। ये कुछ सेकंड, ये अमर भव है। अगर सबकी मृत्यु होगी तो नई सृष्टि की शुरुआत कौन करेगा, कभी होगी। सवा लाख से कितने लड़ाऊं, तभी क्या कहलाऊं। अभी यह तो अपने से वादा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन से, अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं, वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मण के संस्कार हैं, नहीं है ना। तो आप कौन हो, ब्राह्मण हो ना। बाप दादा की यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ ग्रुप पर नाज है, यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार हैं सुकुमार,
कुमार नहीं, सुकुमार, एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें, हिम्मत है, करना पड़ेगा, कुमारियां करेंगी, तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं, एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाबा को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं, तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुवन में तो आए फिर घर जाएं और बदल जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। डबल फॉरनर्स भी करेंगे। कहते हैं जो जैसा होता है वैसा ही क्या करता है, आसमान बनाता है। तो डबल फॉरनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो अभी भी 10 लाएंगे ना, फॉरनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम है। लाए तो बहुत से, लेकिन कैसी क्वालिटी चाहिए? इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे, प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। कौन सी गवर्नमेंट है तुम्हारे? ईश्वरीय गवर्नमेंट। इस ईश्वरीय गवर्नमेंट का हेड कौन? लौकिक जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन है? राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये तो उल्टा है, बेकायदे है, राष्ट्रपति। तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हाल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह है कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। कब की वाणी है? 2002। तो एडवांस में ऐसे कोई श्रेष्ठ कुमार गए होंगे, नहीं गए होंगे? 8-10 है। कोई निमित्त बना होगा, नहीं बना होगा? नहीं बना होगा। वो भी अविनाशी रहे तो वो कुमार भी कैसे रहें? अविनाशी रहें। आज तक उनका विनाश नहीं होना चाहिए। तो हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। बाप दादा कहते हैं कि डबल विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष किया। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। पहले जब स्थापना हुई तो भारत कल्याणकारी बने, लेकिन जब से डबल फॉरनर्स ब्राह्मण आत्माएं बने तो बाप विश्व कल्याणकारी टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हुआ। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर भी विशेष नाज है। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरनर्स को एक सेवा की धुन लगी हुई है, कोई भी कोना रह नहीं जाए। मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, उन्हों को हटाया गया। जबरदस्ती घुसते हैं। अच्छा, अभी खेल देखा ना, ये दौड़ दौड़ के भक्ति मार्ग की तरह आने वाला, ये क्या था? ये खेल देखा ना, ये तो मन से भी नहीं आगे आने देते, बट तुरंत भगा देते हैं। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया, अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। स्टॉप नहीं कहा, क्या कहा? जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी नहीं है इसमें, फुल स्टॉप। स्टॉप और फुल स्टॉप में यही अंतर है। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टावन समस्याओं को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या नीचे रह जाएगी,
आप ऊंची स्टेज पर से समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे। अच्छा, जो दूर दूर से बैठ देख रहे हैं, चाहे भारत में फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, उन सभी दूर बैठे दिल के समीप बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कोई का क्या टाइम होता है, कोई का क्या टाइम होता है, फिर भी रात को दिन बना के, दिन को रात बनाकर बैठ रहे हैं। यह है बच्चे और बाप का प्यार। और बीच में बाप दादा विज्ञानी बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि आप बच्चों के लिए यह साइंस के साधन निकाले, इसलिए उन बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, आपके लिए यह साधन 100 वर्ष के अंदर अंदर निकले हैं। तो कमाल है ना, साइंस वालों की थैंक्स है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बापसमान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ईस्टर्न तमिलनाडु के सेवाधारी आए हैं। अच्छा है, जो सेवाधारी आए हैं हाथ उठाओ। बंगाल, बिहार, नेपाल, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की रोजी बहन आ गई है। रोजी बहन की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं थी। देखो, नया जीवन मिल गया, मुबारक हो नए जीवन की। एक हाथ की ताली बजाओ। कहाँ की है ये? तमिलनाडु की। और उसकी क्या बताया था बाबा ने? सोचो, ये हैं इतने बड़े बड़े सेवाधारी, लेकिन जब पुनर्जन्म लेके आते हैं तो सोचो वो प्रैक्टिकल देखा, हाथ पांव कैसे थे, टेढ़े मेढ़े थे या बहुत स्वस्थ थी। इसलिए जब इतने जो श्रेष्ठ ही हैं, इनको साधारण नहीं कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी सेवा करके है, और बड़ी सेवा के लिए भी कुछ ना कुछ प्योरिटी चाहिए, ऐसे नहीं हो जाती। लेकिन जो जन्म लिया, सोचो कैसा था, कैसी आड़ी टेढ़ी थी, ढंग से चल पाती थी। सोचो, ये बहुत बड़ी हकीकत है पुनर्जन्म की। तो मुबारक हो नए जीवन की। एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने जो भी पांडव व शक्तियां आई हैं, सेवा के निमित्त बनी हैं, उनको सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी तो मिल गई। बाप दादा कहते हैं यह बच्चों की होशियारी है। सहज पुरुषार्थ में दुआएं लेने के लिए पुण्य का खाता जमा करने का यह चांस बहुत अच्छा ले लेते हैं, और जितना अथक सेवा करते हैं, उस अथक सेवाधारी का मनसा वाचा करना तीनों खाते जमा होता है। इसलिए जमा करने की सभी सेवाधारियों को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, सभी पहुंच जाते हैं। दादी जान की जैसे एक टर्न मिस किया, सेवा की तो मिस नहीं किया। बाप दादा आप दोनों के जिम्मेवारी के ताज में सदा ही अमूल्य रत्न लगाते रहते हैं। जितनी जितनी जिम्मेवारियां साकार रूप में बढ़ती जाती हैं, उतना आप डबल लाइट बन पार्ट पे जाती हो। बाप दादा को विशेष खुशी है कि शक्तियों ने विजय का झंडा अच्छा बुलंद किया है। बाप तो गुप्त रहे, लेकिन बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप में झंडा लहराया। दादी जान की कह रही हैं, बाबा एक आश है, शांति धाम जाने के पहले सब भारत में इकट्ठे हों। कहाँ जाने से पहले? शांति धाम जाने से पहले हम सब क्या हैं? 2002 है, भारत में सब इकट्ठे हों। हो जाएगा। कहाँ इकट्ठे होंगे नहीं हो ये नहीं मालूम, लेकिन क्या बोला? हो जाएगा। वह भी कहाँ जाएंगे? होना ही है। जो भी शरीर छोड़ के जा रही है, कहाँ होना है ये बात अलग, लेकिन होगा। इकट्ठे होंगे, होना ही है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर पिल्लई, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, भारत के साइंटिस्टों से बाप दादा आप सबका भाग्य देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। आप आत्माओं द्वारा भी विशेष सेवा आप आत्माओं द्वारा भी विशेष सेवा होनी है। कौन सी सेवा करेंगे? कोई ने कहा 30% लोग गरीब हैं, उनको दूर करने का संकल्प आ रहा है। हो जाएगा। आपका जो संकल्प है वह अभी समय आने वाला ही है। यह गरीबी रहनी ही नहीं है। जैसे भारत सबसे साहूकार था, वैसे ही अभी बनना है। इसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। भारत में गरीबी रहनी ही नहीं। तो आपका यह संकल्प पूरा होना है। अच्छा संकल्प है। कोई आत्मा
संपर्क में आए तो आप सिर्फ मैसेंजर वन यही मैसेज दो कि साइलेंस और साइंस दोनों का बैलेंस कैसे रहे, यह परमात्मा की ब्लेसिंग दिला देंगे। अभी यही मैसेज देना है। बाप दादा को खुशी है तो आप चाहते हो कि बच्चों में उन्नति हो, बच्चे योग्य बने, उसका प्लान भी यहाँ बना रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी सहयोगी बन जाएंगे और यह सब बच्चे सहयोगी रहेंगे तो एक दिन आएगा जो आप कहेंगे वाह भारत वाह। भारत की आध्यात्मिकता नॉलेज सभी को सुख शांति का वरदान देगी। साइंस और साइलेंस का बैलेंस भारत को स्वर्णिम बनाएगा। फॉलो ब्रह्मा बाबा। इसमें एक विशेषता है, उस विशेषता को काम में ला सकते हो। आपकी विशेषता नेचुरल है, जो काम करते हो पूरा करते हो, अधूरा नहीं छोड़ते। किसके लिए बोला? साइंटिस्ट कौन सा है? नंबर 1 अब्दुल कलाम। इसलिए इस विशेषता का आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। यह दोनों साथी भी बहुत अच्छे हैं, त्रिमूर्ति हो गए ना, तो जहां त्रिमूर्ति है वहां शिव बाबा है ही है। यह भी कुमार है, ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी है। भ्राता सेल्वा मूर्ति जी से अच्छा है। यह हेल्थ का कर रहे हैं। हेल्थ में भी देखो सभी का दुख दूर होता है ना, तो सबका दुख दूर करना यह भी कितना अच्छा कार्य है। इसलिए हेल्थ वालों को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है, गॉड नहीं। क्या त्रिमूर्ति ने पहले किसको रखा? हैं जी? अब्दुल कलाम। दूसरा है जी सेल्वा मूर्ति। हाँ, नाम अजीब से हैं, सेल्वा मूर्ति जी। हाँ, क्या बात है, सलोनी मूर्ति। हाँ, इसलिए अच्छा है। हेल्थ के साथ ज्ञान की वेल्थ भी मिल जाएगी, आत्माओं से अच्छी निमित्त आत्माएं हो। डॉक्टर पिल्लई को पद्मश्री का टाइटल मिला है और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत रत्न का टाइटल मिला है। बाप तो पद्मापति का टाइटल देते हैं, इनको भारत रत्न का टाइटल मिला है, इसलिए भारत से प्यार है। अच्छा, अभी माइक बनेंगे, रूहानी माइक बनकर सेवा करेंगे आशा बहन से। अच्छा चल रहा है ना? सभी की दुआएं ऐसी चीज है जो हर कार्य सहज कर देती हैं। अच्छा है। रोजी बहन से कितना अच्छा पार्ट आपका ड्रामा में है। यह भी हिसाब पूरा हुआ, जो हिसाब रहा हुआ है वह पूरा किया, खुशी खुशी से पूरा किया। यह हिसाब तो होता ही है सेवा के लिए, जो सेवाधारी हैं ना वह कहाँ जाएंगे, सेवा के बिना तो रह नहीं सकते, और वह सेवा का फल दुआएं मिलती हैं। अच्छा है। साथ में डॉक्टर भी आए हैं, बहुत अच्छा किया। ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करने से दुआएं हैं, खुशी खुशी से सेवा की, इसलिए सेवा का जमा हो गया। मद्रास की टीचर से यह सेवा संभाल रही हैं। अच्छा है। सेवा का चांस मिलना यह भी भाग्य की निशानी है, तो सब भाग्यवान। विदेश की बड़ी बहनों से बाप दादा को विशेष खुशी होती है कि हर एक अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते स्वयं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सेवा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। अभी आगे भी प्लान बनाएंगे ना, क्या करना है, कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा, बाप दादा खुश है। TCD 1440 का एक पॉइंट है, 1440 आपके नहीं हो पाए टीसी 1440 इसलिए आपने क्या करो तो अभी इसका ही पॉइंट सुन लो। क्या बात है। हाँ जी, वो उधार रहा हो जाएगा। चलो ये पॉइंट में पूरा हो जाएगा। हाँ जी, उसमें आया कि जैसे बोलते हैं ना, इस धरा पर एक ही चीज कायम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिव बाबा नहीं, उसके बाद ये भी बोला है शंकर भी इस धरा पे सदा कायम है, विष्णु के लिए भी बोला है। उससे ये प्रूफ मिलता है ये अव्यक्त आत्माएं भी सदा ही हैं। जैसे शनिदेव सदा कायम है, तो इसका पार्ट कब शुरू होगा शनिदेव का? कलयुग के भी अंत में। हनुमान गणेश का पार्ट देने का, अपने मूर्ति से प्राप्ति करवाने का कब शुरू होगा? कलयुगी शूटिंग में। ऐसा नहीं,
शिव बाबा है सदा कायम, क्योंकि द्वापर से ही क्या शुरू होने वाला है, तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। लेकिन साथ साथ जो ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, चाहे त्रिमूर्ति हैं चाहे और भी हैं, इनका भी अपनी भावनाओं का फल देने का अव्यक्त पार्ट है ही है। लेकिन वो बेचारी हैं वो आत्माएं क्यों बेचारी हैं? दिखती ही नहीं है, हवा में है। उनको पहचान एक ही बार मिलती है, कब? संगम युग पे। केवल संगम युग है जब उनकी बैटरी चार्ज होगी। अभी उनकी बैटरी तुमको प्राप्ति कराते कराते क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। अभी तुम उनकी बैटरी को चार्ज करो, शास्त्रों में है, जितने तुम यज्ञ तप करते हो उतना उनको क्या मिलता? होम मिलता है, वो भार उनको मिलता है। इसलिए ब्रह्मा भोजन की बहुत बहुत महिमा है। तरसते हैं ये क्या मिले हमको? हद का ब्रह्मा भोजन नहीं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े खोले जा रहे हैं, वो नहीं। ये बेहद का ब्रह्मा भोजन एकाग्रता की शक्ति है, जिससे उनको वापस उनकी बैटरी भी चार्ज होती है। हाँ जी, खत्म। क्वेश्चन हुआ ही नहीं अभी आपका। आप क्वेश्चन पहले मुझे बोलने दो। ओह हाँ जी, हाँ क्योंकि नहीं वो अब बीच नहीं अब तो बोलूंगा। हाँ जी बोलिए, बताइए। क्योंकि वो हाँ बीच में आ जाता है, वो लहर सी आती है। हाँ जी, सदा एक शिव बाबा कायम है। हाँ जी। जो अभी आपने बोला वो हवा में है, उनको भी संगम युग पे तो मिलता है ना पहचान। आपने अभी तो बोला ये वाली बात नहीं बोली। अच्छा आप पूरा ही बोल लो आप। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो वो वाली रीसिपी में ऐसा बाबा ने बताया कि क्रिश्चियंस का जो सेंट सेवियर्स है, उनका जो शरीर है वो बिल्कुल पड़ा हुआ रखा हुआ है। रखा हुआ। हाँ जी, तो फिर जो संगम युगी, मतलब ये भी संगम युग की ही यादगार है। हाँ जी। तो संगम युगी कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। हम्म, तो संगम युगी कृष्ण का शरीर सुरक्षित रखा जाएगा। फिर हम्म, कहा कि नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, फिर कृष्ण, नारायण, प्रजापिता। ठीक है, तो और फिर बोला कि बात तो एक ही है। ठीक है। कहाँ हाँ हो गया ये अभी? हाँ बोलो, है। फिर बोलो जाएगा। संगम योगी कृष्ण को फॉलो किया है, उनका शरीर इस रंगमंच पर कभी गायब होता ही नहीं, बिल्कुल सदैव ही रखा है। बिल्कुल इस सृष्टि पर सदा कायम और कोई चीज नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। ये मंच कब खत्म हो जाएगा? ये मंच जो आप बैठे हैं ये कब खत्म हो जाएगा? कितना छोटा सा क्वेश्चन है अभी, बहुत कम से कम चलो एक बड़े रूप में ले लो, है ना। ये मंच संगम युग का है ना। और जब ये नई दुनिया में कन्वर्ट हो गया, प्रैक्टिकल नई दुनिया होगी, तो मंच क्या हो गया? साइंटिस्ट को जो आपको सैंपल देना था आपने दे दिया, दुनिया को आपने मनवा लिया कि पांचों तत्वों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और अगर आत्मा बहुत पावरफुल है तो अपने डैमेज सेल को भी चार्ज कर सकते। तो आपने जो मुख्य है क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई है, उन्होंने कब से रखा हुआ है? वो पुतला रखा हुआ है, और पुतले में तो खैर वो दवाइयां वाइयां लगाते रहते होंगे, सड़ांग पैदा ना हो। तो यहाँ भी वो तुमको लेप करते रहते होंगे, जो तुम रिजिवनेट करते हो। इतनी बुद्धि तुम्हारे पास कहाँ से आ जाती है? पहले ये बुद्धि क्यों नहीं थी? ये बुद्धि अब कहाँ से आ रही है? सोचो। तो रखा है, अपने खुद को नहीं रखा, उसने खुद को नहीं रखा, उसके शरीर को रखा। सदा ही कायम है तो नेचुरल रूप से कायम होना और रखना उसको, जब तक सदा ही कायम है। ये संगम युग जब तक है, जब तक ये संगम युग है तब तक कायम होना, और पूरे सृष्टि पे कायम होना, इसमें बहुत अंतर है। वो शूटिंग होगी संगम युग पे कायम होने की। सब शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई ऐसा शरीर हो तो शरीर ही ना छोड़े, उसको बोल दिया अकाल मूर्त। अकाल तख्त उसका यादगार बन गया। कैसा तख्त है जिसको काल खा ही नहीं सकता? संगम युग पे, क्योंकि संगम युग पे तो सब शास्त्र बनने हैं। संगम युग तो ब्राह्मणों को देखना है, दुनिया को देखना है। जब ये संगम युग वाला तो दुनिया अलग होगी छोटी सी, उनका सबका एक ही टारगेट है, फॉलो करना है। सब वहां पे अकाल मूर्त हैं, उनको कोई काल खाता ही नहीं, नहीं तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? ये तो इसको रखा है, सैंपल के लिए रखा है। तो वहां भी उन्होंने रखा, पूजनीय बना के अभी तक रखा हुआ है। ये हमारा ईस्ट है, जैसे कि ऐसे भगवान ने उसको रखा है। ऐसा नहीं वो खुद ही है, वो खुद ही है।
जैसे यहां तुमने रखा अपने को, किस आधार से रखा एज इट इज, है जी? क्या समझ मिल गई? कैसे होगा? फास्टिंग से पूरा रिजिवनेट नहीं, पहले आत्मा। दुनिया फास्टिंग कर रही है, दुनिया खा रही है, तो भी तो निपटेंगे ये। शरीर को निरोगी रखने के लिए दुनिया भी कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे, तुम्हारे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जब दुनिया में इतने समझदार बन गए, और तुम भी समझदार बने, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं बन गए तुम। केवल खाना चेंज करने से कोई तोप नहीं बन गए। पहले है मन बुद्धि, किन्हीं की मन बुद्धि स्ट्रांग हो रही है, वो महामूर्ख हैं अगर वो खान पान में चेंज नहीं लाते। बाकी ऐसे तो दुनिया भी कर रही है, फास्टिंग रखना, फल फूल खाना, ये तो उनको समझ है आ गई, और फॉरनर को बहुत ज्यादा समझ आ गई। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो कोई ऐसे ऊपर से उतरी हुई कैसी आत्माएं हैं, श्वान से कारो चलता है उनका, कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं लेते। सोचो आप, कैटेगरी है वो। तो वो कैटेगरी तक भी जब परम धाम में है, सब कैटेगरी की आत्माएं हैं, और सब कैटेगरी की आत्माओं में हमको उस कैटेगरी तक जाना जब हम केवल श्वास से ही 500 तत्व लेते हैं। ये है तुम्हारी सच्चाई। तो ये सच्चाई तुमको समझ संगम युग पे ही मिली है। संगम युग पे ही बाप आते हैं, और बाप एक ऑलरेडी पहले से क्या है, वो है ही, नेचुरल है, अभोक्ता है, ना खाता है ना पीता है। और तुम्हारे थोड़ा सा इशारा मुरली में दे दिया, अहमदाबाद का साधु ना खाता है ना पीता है। तो जो भी मुरली में बोला गया ऐसे ही पॉकेट की बातें नहीं है, वो उनके कोई ना कोई रहस्य हैं। अब एडवांस नॉलेज के बाद धीरे धीरे हमको ये रहस्य खुलते हैं। इसलिए एक होता है नेचुरल रूप से, और एक होता है सैंपल बनाना। तो बाप संगम युग के आगे सैंपल है, ऐसा नहीं कि वो 84 जन्म नहीं लेगा। अगर वो सदा ही कायम है तो उसका तो कोई जन्म ही नहीं होना चाहिए दूसरा। जब तक उसका ये बर्थ है, जब तक है, तब तक वो एज इट इज है। उसके बाद दूसरा जन्म लेगा नहीं लेगा? लेगा। तो सदा कायम कैसे हुआ? संगम युग पे कह सकते हैं, जब तक संगम युग है। इसलिए मुरली में सिंपल बोल दिया, साकार मुरली में, जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसका शरीर छूटा, तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म। माना इसका देह भान छूटना और तुम्हें एक निश्चित स्टेज तक का पहुंचना, उसमें जो 16,000 की स्ट्रेंथ सामने आ गई, इनको पहले पहले रिजनेट होना है। उसमें ये पहले सैंपल, फिर फॉलो करने वाले नंबर 1 ये हैं अकाल मूर्त। ये ऐसी मूर्तियां हैं जिनको काल नहीं खा सकता। ये सहयोग की उंगली ऐसी देते हैं कि पूरा कलयुगी पहाड़ को उखाड़ फेंकते हैं। और अपने लिए क्या है, इतने सुंदर छत्र छाया बना लेते हैं, जहां ये रहते हैं वहां पूरी प्रकृति सतो प्रधान। कोई भी ब्राह्मण वहां जा ही नहीं सकता, जबकि जानता है कि वहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक भी ब्राह्मण वहां नहीं पहुंच सकता अगर वो अब्राह्मण है। अगर उसकी मन बुद्धि सात्विक नहीं बनी है तो वहां जाने का जरूर। अगर सृष्टि की है और सृष्टि उनको ही ना मालूम हो जहां उनको जाना, ये कैसे हो सकता है? सबको मालूम पड़े, लेकिन तामसी आत्मा के पांव सात्विक दुनिया में नहीं पड़ेंगे, और सात्विक दुनिया जो है वो तामसी आत्माओं के नीचे आ नहीं सकती। ये कायदा हो जाएगा। दोनों दुनिया अलग हो जाएंगी। ब्राह्मणों की दुनिया है, दुनिया की तो बात ही नहीं है। तो वहां ऐसा सैंपल तो तैयार होना चाहिए जिसको सब फॉलो करें। तब तो हम साइंस को चैलेंज करते हैं, तब तो कहेंगे साइंस ने क्या किया, साइलेंस ने साइंस को जीता। जो साइंटिस्ट ना कर पाए वो तुमने कर दिखाया। ये भगवान का कार्य है। इसलिए यहां संगम युग के लिए है वो पूरा 5000 वर्ष की बात। प्रकृति जीत मतलब क्या? प्रकृति जीत, प्रकृति क्या है? क्या है तुम्हारी प्रकृति? शरीर। लेकिन मन बुद्धि भी प्रकृति है। पहले मन बुद्धि, पहले शरीर नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक तुम्हारी कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं मन बुद्धि के ऊपर नहीं आया है, तुम 5 तत्वों को जीत लो, संभव नहीं है। हाँ ये है, तुम्हारे को ये समझ काम आती है, जो अव्यक्तवाणी है, मुरली है, उसके जो पॉइंट्स हैं ये तुमको गाइड भी करते हैं, है ना? लेकिन असली प्रकृति है पहले जो 63 जन्म की प्रकृति है तुम्हारी बनी हुई, उस प्रकृति को जीत लिया तुमने, जैसे कि ये 5 तत्वों को जीत लिया।
इसलिए तुम मायापति और प्रकृतिपति, माया को भी जीतते हो तो प्रकृति को भी जीतते हो, तब जाके तुमको नई दुनिया नसीब होती है, क्योंकि वहां 5 विकार नहीं है और ये तामसी तत्व वहां भी नहीं है। ये प्रकृति तुम्हारी दासी बन गई, सदा सुखदायी है। सदा सुखदायी तुमने बनाया थी नहीं, तुमने यहाँ प्रकृति को जीता। उपद्रव मचा रही है, चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, लेकिन जहां तुम हो वहां क्यों नहीं आ रही? ये बहुत बड़ी साइंस है। यह है संगठित रूप में योग बल का कमाल। जहां वो छोटा सा संगठन होगा वहां कोई उपद्रव प्रकृति का हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वहां एकदम प्रकृति कैसी है, शांत है, सत्व हो, बाकी चारों तरफ तांडव कर रही है, तांडव। ये है प्रकृति जीत। उन्होंने अपने लिए एक वायुमंडल तैयार कर लिया, वहां से सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। ये पूरा साइंटिफिक, कोई कृपा विपा वाली बात नहीं है। ये संगठित रूप में निराकारी स्टेज में टिकने की कमाल है। इस देह को जीतना है या जड़ प्रकृति को जीतना है, मन बुद्धि को जीतना है, केवल एक ही पॉइंट है, थॉटलेस। विचारों से जब ऊपर उठते हैं माना देह से ऊपर उठे, पॉइंट ऑफ लाइट में टिके माना देह से ऊपर उठे, बस वही आधार है। चाहे तुम्हारे मन बुद्धि को जीतना है, चाहे ये 5 तत्वों को जीतना है, चाहे जड़ प्रकृति को जीतना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आत्म स्वरूप में टिकना। इसलिए ये जो 3 आयाम की दुनिया, इससे पार चले जाते हो। आत्मा दिखती नहीं है, जरूर है तो अब वो आत्मा बन के तुमको साक्षी होके देखना इस दृष्टि को। और तुम इस 3 आयाम से कहां चले गए? ये है राजयोग। हमारे ही अलबेलेपन से हमारी शक्तियां इमर्ज नहीं होती। अलबेलापन, बिल्कुल। बाबा भी कहते हैं मर्ज रूप में तो हैं। अगर तुम देव कैटेगरी की आत्मा ऊपर से चले हो तो जरूर धीरे धीरे क्या हो गया, शक्तियां मर्ज हो गई, और जो भी ऊपर से तुम्हारी जो विकृति आई है वो अब इमर्ज हो गई है। जो कमजोरी रावण की कमजोरी है, लेकिन जो देवता ही थे, संस्कार थे, वो मर्ज हो दबे हुए। वो अलबेलेपन का रूप कहीं ना कहीं हमारा रहता है। फिर बाद में अपने को होश आता है, अरे यहाँ मैंने क्यों जवाब दे दिया, मैं सहन कर सकती थी, है ना, मेरे को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, बाबा ने तो ऐसा ऐसा बोला है, यहाँ तो मैं इस बात को समझ सकती थी, मैंने वहां इनको क्यों बता दिया, मेरे को तो ऐसा विस्तार को क्या करना चाहिए था, समाज आना, क्यों मैंने इसका ज्यादा विस्तार किया। इसका मतलब था ना, बाबा भी यही कहते हैं कि मौके पर उस वक्त वो शक्ति क्या, हाँ, इमर्ज हो जाए, तुमको इमर्ज ना करना पड़े, स्वतः ही इमर्ज हो जाए। ये है योग बल। माना वो समझ है उस वक्त किस चीज की जरूरत है, स्वतः ही वो शक्ति आपके सामने आ गई, इमर्ज नहीं करना पड़ा, क्योंकि हैं, लेकिन अब वो दबी हुई हैं, जो पुराने संस्कार वो भारी पड़ रहे हैं, वो इतना भार है कि नीचे दबी है। अब उसको ऊपर आने के लिए ये जो ऊपर ऊपर है ये हमको प्रभावित कर रहा है। इसलिए है नहीं है कि आत्मा में नहीं है, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा कभी होता नहीं है, लेकिन जब आत्मा में पूरी तरह से परमात्मा के गुण और शक्तियां धारण कर लेती है आत्मा, तो कहते हैं परमात्मा। आत्मा में श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा माने आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा, तब कहते हैं। बाकी परमात्मा तो है रचयिता, लेकिन हम हैं रचना। लेकिन आत्मा का स्वरूप और स्वरूप एक ही है, लेकिन वो धारण करने की बात है। उस स्वरूप में धारण कर लेना माना बापमान बन जाना, इससे हमारा अलबेलापन है कहीं ना कहीं। वो भी श्रेष्ठ आत्माओं की बात है। ब्राह्मणों को तो मालूम ही नहीं है, उनको तो चला ही जा रहा है, आगे चल के सब हो जाएगा, बस बाबा बना लेगा, वो धर्मराज की इंतजार कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो राजयोगी आत्मा जो पढ़ाई पढ़ रही हैं उनके लिए है, उनको समझ मिलती है और वो परिवर्तन करती हैं। बहुत अच्छा सा अव्यक्त वाणी का ही पॉइंट है कि जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्ट। बिल्कुल सही है। प्राप्ति भविष्य की प्रताप की तो बात ही नहीं है ये, इसलिए हम असंतुष्ट होते हैं कि 27 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, संतुष्ट आप कभी हो ही नहीं पाते। 27 आ गया तो आपको कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, 31 आ गया, 34 आ गया, असंतुष्टता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। वर्तमान तुम संतुष्ट हो ही नहीं पाए। वर्तमान जिस पुरुषार्थ से तुमको सेटिस्फेक्शन चाहिए थी वही 27 तक तुमको सेटिस्फेक्शन देता, फिर वहां से तुम राइज करते 31 तक सेटिस्फेक्शन मिलती, वहां से राइज करते थे 34 की सेटिस्फेक्शन तुम्हारे लिए थी, क्योंकि आज सेटिस्फाई हो, जो तुमको करना था वो तुम कर रहे हो। ये है मुख्य आधार, वो है भक्ति मार्ग। कोई लॉटरी लगने वाली है 27 में, ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। इसलिए वर्तमान समय अगर तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भविष्य को लेके ये तो इसलिए कहते हैं स्वप्न है, हकीकत नहीं। जो वर्तमान सेटिस्फाई संस्कार रूप में धारण कर रहा है, संतुष्ट रह रहा है,
ये भविष्य में बहुत सुंदर इसका भविष्य बनने वाला है। संस्कार कितना सुंदर हो रहा है, हर परिस्थिति में संतुष्ट है ये, माया की कोई अपोजिशन में भी सेटिस्फाई है ये, और युद्ध नहीं छोड़ रहा। जो इसको युद्ध करनी है, जो मुख्य अमृत वेला है, जो इसको मेहनत करिए दिन भर कर्मयोग के, वो नहीं छोड़ रहा, संतुष्ट है अपनी मेहनत से। माया अपनी तरह की है, कमजोरी अपनी तरह की, लेकिन पीछे पड़ा हुआ है, तो वो सेटिस्फेक्शन, वो है आधार। उस खुशी को बोलते हैं कि आने का भविष्य की खुशी नहीं, वर्तमान खुशी जो तुम्हारे पुरुषार्थ में जो नूंदी हुई है वो चाहिए। इसको कहेंगे ज्ञानित्व आत्मा। हाँ जी, गीता का भगवान अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल, बस ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ, उत्तर ही आपने दे दिया। हाँ, तो मुझे ये इन्फॉर्म, ये भट्टी में कम से कम आपको ये गिफ्ट मिली, ये कह सकते हैं। हमको ये होती है भट्टी। भट्टी का मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा तप के साथ में ले गए, वहां भी बस तपे तपे हैं, घर से ही निकाल देंगे। भट्टी अर्थात परिवर्तन, जो यथार्थ है वो तो एक्सेप्ट करने लगे यथार्थ, और वो जमने लगे, ये है परिवर्तन। जब तक वो परिवर्तन नहीं हुआ तब तक क्या कहेंगे, भक्ति के संस्कार अभी बाकी हैं, तो भट्टी करते रहो, आज नहीं तो कल क्या होगा, परिवर्तन हो ही जाना है। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन, बाबा भी बोलते हैं जितना जो आत्मा आगे जाने वाली उतना जल्दी वो अपना परिवर्तन कर लेगी, उसकी उतनी समझ, सुंदर एक्यूरेट समझ उसके डेवलप हो जाएगी, वो उसका आधार बन जाएगी। क्योंकि एक्यूरेट ज्ञान तो है ना, लुप्त तो थोड़ी हो गया है। कितने भी युक्तियों से ज्ञान दिया गया तो भी था ना, चाहे मुरली चाहे अव्यक्त वाणी, ऐसा नहीं कि नहीं था। नमक तो था, लेकिन विस्तार बहुत ज्यादा था, सार छुपा हुआ था। सार के पॉइंट मेरे को 20, 25, 30 होंगे, 50 होंगे, जितने भी ब्रह्मा कौन से कोई काम के नहीं है, जबकि वही तो नई दुनिया का सार है। आटे में नमक सोचो आप, और उस नमक को पकड़ के वो बुद्धि में धारण करके तो सोने की बुद्धि बने, तब तो इतना आसान नहीं है। भगवान को याद करना सहज है, लेकिन भगवान की याद से तुम्हारा इतना सक्षम हो जाए, मन बुद्धि इतनी सक्षम हो जाए, यथार्थ बैठ जाए, ये इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है। ये चमक गई, यथार्थ बुद्धि में बैठ गया, समझो आप तुम्हारा उत्थान ही होना है, दूर दूर तक कहीं पतन नहीं है। ठीक है, थैंक यू बोलना है बाबा, बहुत अच्छी।